नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के दौरान महू में आदिवासी युवती की मौत का मुद्दा गूंजा। प्रश्नकाल के बाद कांग्रेस ने सदन में इस मुद्दे पर एक बार फिर बहस छेड़ दी। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जवाब देते हुए कहा, शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि युवती की मौत करंट से हुई है। पुलिस ने भीड़ से बचने के लिए फायरिंग की, इसमें युवक की जान चली गई। मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए दिए गए हैं। वहीं पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो ने कहा कि एफआईआर में 3 घंटे का गैप है, लाठीचार्ज कर सकते थे, सीधे गोली मार दी। गहमागहमी और हंगामे के बीच कांग्रेस विधायक सदन के गर्भगृह में पहुंच गए, नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर दिया। दरअसल इंदौर के महू में आदिवासी युवती की मौत के बाद बवाल हो गया। लोगों ने पुलिस चौकी पर पथराव किया, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी कर दी। इस पूरे बवाल में बड़गोंदा थाना प्रभारी भरत सिंह ठाकुर समेत 12 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मेरे क्षेत्र की लड़की रहने वाली है, वो अपना भविष्य संवारने के लिए यूपीएससी के एग्जाम, पीएससी के एग्जाम की कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रही थी। धामनोद में रह रही थी, कुछ पेपर लेने के लिए इंदौर जाती आती रहती थी। उसके साथ सामूहिक बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। जब उसके माता पिता को पता चलता है तो वो गौली पलियासिया थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी अपने वक्तव्य में बोला, जो टाइमिंग उन्होंने बताई 3 घंटे तक, खुद सरकार ने अपने टाइमिंग में बताई 3 घंटे तक उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। हमारे क्षेत्र से कुछ नौजवान बच्चे और कुछ दूसरे वहाँ के लोग आदिवासी समाज के जब एफआईआर के लिए प्रेशराइज करते हैं, तब आंसू को इसके गोले छोड़ जाते हैं। आंसू को इसके गोले माननीय मंत्री बताते हैं कि हवा का रुख बदल गया, इसलिए आंसू के इसके गोले काम नहीं आए। तो भाई आपके पास लाठियां थी, लाठियां नहीं चलाई। सीधे आपके वाटर कैनन चला सकते थे, नहीं, आपने सीधे उन निरीह लोगों पर, उन दलित पीड़ित शोषित आदिवासियों पर सीधे आपने निहत्थे लोगों पर गोली चलाई। और गोली से एक नौजवान 18 साल का बच्चा जो चिराग था उसके माता पिता का, वो मर गया। एक बहुत गंभीर रूप से घायल है और कई ऐसे आदिवासी परिवार के बच्चे आज गंभीर रूप से घायल है। और मंत्री मजाक के रूप में हाउस को एक मजाक का प्लेटफॉर्म समझकर जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया, निंदनीय है, शर्मनाक है। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति जानते हैं। कंटिया मामा को लेके वोट बैंक आदिवासियों से वसूलना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये आदिवासी के सीने पर गोली मारते हैं। उन्होंने मजिस्ट्रियल जांच की बात की थी। हमने कहा कि उसके परिवार के लोगों को, दोनों के मृतक के 1-1 करोड़ रुपया देना चाहिए, घायलों को मदद करनी चाहिए और उन दोनों के परिवारों को, जो उनके चिराग थे, उनकी आशाएं थी, उनके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देना चाहिए। ये मैंने मांग उठाई है। असली बात ये है कि आज इस गंभीर घटना पे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज चौहान का वक्तव्य आना था, लेकिन श्रीमान 1008 शिवराज चौहान जी कर्नाटक में राजनीति का नाटक करने गए हुए। ये मैं कहता हूँ कि इतना शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि ऐसा मुख्यमंत्री हमको मिला है जो आदिवासियों के नाम पे राजनीति करके वोट कमाना चाहता है। जब उनकी छाती पे गोली मारी जाती है, कोई हम संतुष्ट नहीं उनके जवाब से। मध्य प्रदेश आदिवासियों के ऊपर बर्बरता की राजधानी बन चुकी है और यहाँ पर आदिवासी क्षेत्रों में कानून का राज नहीं, यहाँ पे जंगल का राज चल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि आदिवासियों के ऊपर जो एक बेटी के लिए न्याय मांग रहे थे, उनके ऊपर फायरिंग का आदेश किसने दिया? अगर मध्य प्रदेश सरकार इसकी न्यायिक जांच कराए और इसमें जो भी अधिकारी हो, चाहे गृह मंत्री हो, इनको कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर नरोत्तम मिश्रा जी इस मामले का लेकर अगर गंभीर नहीं है तो उन्हें गृह मंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है। और हम मांग करते हैं आदिवासियों को, जिन आदिवासी बेटों को इन्होंने फायरिंग में मारने का आदेश दिया, इसमें कौन कौन अधिकारी शामिल है, या सरकार के मंत्री शामिल है या मुख्यमंत्री शामिल है, इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि यह आदिवासी अत्याचार और बर्बरता का एक सबसे बड़ा उदाहरण है और हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.